देखिए भाई, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 और इसको जीरो के इक्वल निकालना है। तो ये प्रूव दैट करना है जीरो के। तो इसमें दो कंडीशन है। अब दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करो या cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो, दोनों ही तरीके में यूज करवा रहा हूं। पहले हम लेके चलते हैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ था? 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली। अब इसको तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऐसे रखना है। पहले बड़े एंगल को पहले रखेंगे। cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13। ये ऐसी के ऐसी रहेगा। अब यहां पर फॉर्मूला cos a प्लस b का क्या था? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, दोनों का एलसीएम सेम है। 5 प्लस 3 8 पाई बाई 13, क्योंकि डिवाइड में 2 था तो 1 तो ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। सेम ऐसे ही 5 में से 2 गया, वो 3 गया, 2 पाई बाई 13, ये 2 आ जाएगा। तो बैलेंस क्या बचेगा? टू से कैंसिल करके 4 पाई बाई 13 पाई अपॉन 13। अगर हम दोनों कंडीशन को देखें तो दोनों में 2 cos 3 पाई बाई 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया। क्या बैलेंस बचेगा? ये बैलेंस आ गया। फिर दोबारा से cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी आ गई। दोबारा से फिर लगा लेंगे। 2 cos a 9 पाई बाई 13 a हो गया और 4 पाई बाई 13 b हो गया और बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो 2 टू जा 4, cos पाई बाई 13 cos एलसीएम सेम है। 9 प्लस 4 13 पाई बाई 13 एलसीएम था और नीचे वाला 2 आ जाएगा। cos 9 में से 4 गया, 5 पाई बाई 13 और 2 एलजीटी ऐसे आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल, cos पाई बाई 2 cos 5 पाई बाई 20
6। 4 cos पाई बाई 13 को ऐसे ही रख लिया, cos 5 पाई बाई 26 को ऐसे रखा, cos 9 पाई बाई 2 का मतलब क्या है 90, भाई पाई की जगह 180, 2 से डिवाइड करेंगे 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो टोटल आंसर 0 निकल के आ जाएगा, जो कि तुम्हारी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। बात कर रहे थे हम कि दो तरीके से हो सकता है। अभी हम लेके चले थे cos A प्लस cos B को, अगर हम ये ना लेके चले, इसको लेके चलते हैं, क्या है कि 2 cos A cos B को, तो ये फॉर्मूला हो जाता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B का फॉर्मूला। पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं, बड़ा एंगल को पहले लिख के चलना, मल्टीप्लाई में है cos 9 पाई बाई 13 इंटू cos पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। इसको ऐसे रहने दो, इस बार इसका यूज कर लेते हैं हम। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाते हैं, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब क्या आएगा आंसर, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, 10 पाई बाई 13 cos 8 पाई बाई 13 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ये तो हमने इसका सोल्व करके निकाल लिया, लेकिन हमें तो आंसर 0 लाना है। तो हमने देखा, देखो 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 13, 10 पाई बाई 13 और 3 पाई बाई 13, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 13 बाई 13 मतलब पाई के इक्वल आ रहा है। तो हम बड़ी वैल्यू को चेंज कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 10 पाई बाई 13 की वैल्यू पाई माइनस 3 पाई बाई 13 हो जाएगी। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोस क्या लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बाई 13। ऐसे ही अगर हम देखें तो 8 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई बाई 13, ये भी पाई के इक्वल आ रहा है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, कोस पाई माइनस 5 पाई बाई 13। ये ऐसे रहने दिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं 180, पाई क्या है 180, 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब एक्स एक्सिस, वर्डिंग सेम रहेगी, कोस 3 पाई बाई 13। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है तो माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ जाएगा। सेम ऐसी इसमें ये माइनस आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और टोटल हमारा 0 आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो दो तरीके हैं, दोनों में से जो सा तुम्हें अच्छा लगे उससे तुम कर सकते हो। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, हमें प्रूव दैट करना है, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू में कोस एक्स और 0 के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं, क्या दिया है साइन 3x प्लस साइन एक्स, मल्टीप्लाई में साइन एक्स है, प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू में कोस एक्स है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या आया, साइन a प्लस साइन b का, जो कि फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। और इधर कौन सा फॉर्मूला आ रहा है कोस a माइनस कोस b का, कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के 2 साइन a प्लस b बाई 2
इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। यही दोनों फॉर्मूले यहां पर यूज कर लेने हैं तुम्हें। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ये इन दोनों का फॉर्मूला आ गया, मैंने वहां पर लिखा हुआ है। इंटू में साइन, ये एज ऐसी रहा। इसका फॉर्मूला -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 एज टी ऐसी रहा। और तुम्हारा कोस हमारा ऐसे ही उतार लेंगे। तो क्या आएगा आंसर? 2 साइन 3 प्लस 1 4x बाई 2 इंटू कोस 3 में से 1 गया 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन 4x बाई 2 साइन 2x बाई 2 और इंटू में कोस एक्स ऐसे रह जाएगा। सोल्व करो, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई है सारी चीज। 2 साइन क्या बचेगा 2x इंटू में कोस क्या आ गया x और साइन एज ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x साइन x और कोस x। अगर हम देखें 2 भी आया हुआ है, साइन 2x भी आया हुआ है, कोस x भी आया है, साइन x भी सारी चीज मल्टीप्लाई में, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। हमें प्रूव दैट करना है कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर और साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर को 4 कोस स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं किसके? कोस a प्लस कोस b का क्या था 2 कोस a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। दूसरा फॉर्मूला है साइन a माइनस साइन b का क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। इनको यूज करके चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। दोनों में फॉर्मूले यूज करते हैं। क्या आएगा 2 कोस a प्लस b बाई 2 ax हो गया b y हो गया इंटू कोस a माइनस b बाई 2। होल स्क्वायर दिया था वो एच डी ऐसे ही रहेगा प्लस ऐसे इसमें 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 मतलब a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 और होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना है। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। 2 का स्क्वायर 4 कोस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर मतलब दोनों के स्क्वायर को ओपन कर लिया। तो 2 पार्टीशन हमारे पास आए हैं, बीच में प्लस है तो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ रहा है। इनको कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और इधर बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 क्योंकि दोनों के थीटा सेम है और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इंटू 1 जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर निकल के आ जाएगा। इस बार वही सेम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह है। कोस x माइनस वाई का होल स्क्वायर है साइन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक कोस a माइनस कोस b का
जो कि माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 के इक्वल होता है। दूसरा साइन ए माइनस साइन बी का 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 के इक्वल होता है। वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसे इन दोनों के फॉर्मूले यूज करो, लेकिन पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। दोनों के फॉर्मूले ओपन कर लेते हैं। माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 और होल स्क्वायर को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। ऐसे इसका 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना। स्क्वायर को ओपन करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा और साइन का साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ऐसे इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अगर दोनों की बात करें तो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बैलेंस क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू 1, जो कि 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा।